विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे और उसके साथ ही बता दें आपको कि सनातन संस्कृति की बात होती है तो हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं अतुल जैसवानी जी, और हम आपका स्वागत करते हैं। आपको भी विजयादशमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं अग्रिम। इस बार क्या कुछ करने जा रहे हैं? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम विजयदशमी पर शस्त्र पूजन करेंगे और हर वर्ष हम शस्त्रों की पूजा जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से करेंगे, पर थोड़ा विशेष रूप यह रहेगा कि पिछले एक वर्ष से इस वर्ष में जो परिस्थितियां पूरे विश्व में, भारत में देखी गई हैं कि डिफेंस को लेके हर देश मजबूत हो रहा है, तो ये शस्त्र भी कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस का ही एक प्रतीक है। तो हम आह्वान कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कार्यकर्ता आए और पूर्ण निष्ठा के साथ, जिस भक्ति के साथ हम करते आए हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शस्त्र पूजन को हम संपन्न सफलतापूर्वक। हिंदू सेवा परिषद में लगभग कितने सदस्य हैं आपके? लगभग 10,000 सदस्य हैं, जो हम वार्षिक कार्यक्रम गदा यात्रा के रूप में हर वर्ष देख सकते हैं। 31 मार्च को होती है, जो सब पैदल चलते हैं, घंटों की पैदल यात्रा शहर भ्रमण करके आते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो वो सदस्य हमारे संगठन में शामिल हैं। परंतु नवरात्रि में सब अपने अपने क्षेत्र में पंडालों की भी जिम्मेदारी लिए रहते हैं दुर्गा पूजन की, तो जो शहरी क्षेत्र कार्यकर्ता हैं वो सभी इस शस्त्र पूजन में उपस्थित हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला विजयादशमी पर्व है। निश्चित है हमारी भारतीय सेना के गर्व और शौर्य की एक तारीफ हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी है और हमारा देश के प्रति एक दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। शस्त्र और शास्त्र, इन पे जब बात आती है, क्या लगता है कि शास्त्र और शस्त्र में क्या समानता है? शास्त्र और शस्त्र में समानता यह है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए अधिकृत हैं। अगर शास्त्र से हम अपने परिवार का, क्षेत्रजनों का, समाज का अगर हम सुरक्षा करके और उनकी बढ़ोतरी कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, उनका पेट भर सकते हैं, हम अपना योगदान राष्ट्र, देश, धर्म में दे सकते हैं, किसी भी हम क्षेत्र में दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें शास्त्र पर्याप्त है। परंतु अगर कोई अनिष्ट शक्ति हम पर भारी पड़े तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं शस्त्रों का उपयोग करना भी पड़ सकता है, और शस्त्रों के लिए शौर्य की भी आवश्यकता होती है। तो वो जो शौर्य है वो शास्त्रों से मिलता है। शास्त्र और शस्त्र, इनमें केवल एक मात्रा का फर्क है दोस्तों, और उसमें उस एक मात्रा के बीच में होता है पूरा समाज, और हमारे समाज की मर्यादाएं होती हैं, हमारे बीच के आपसी सद्भाव भी होते हैं, जिसको हमें निभाना होता है। और जिस तरीके से बात की जाती है, हमारा समाज, खासकर हम सनातन समाज की बात करें तो सनातन समाज में भी हम जिस तरीके से अपनी जातीय व्यवस्थाओं के दायरों में सिमटते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि शास्त्रों की जरूरत हमें पहले तो अपने आप में खुलने की है, कि हम अपने एक संबंधों को, खासकर जिस तरीके से देखा जाए कि हम बोलते हैं, अगर हम वर्णों की बात करें तो 4 वर्णों में भी अलग अलग तरीके से हम बढ़े, या किसी कोई अपनी जाति के, तो आपको क्या लगता है कि जाति स्वाभिमान या सनातन का स्वाभिमान? सनातन का स्वाभिमान ही होना चाहिए, क्योंकि जातिगत रूप से हमें बिल्कुल बंटना नहीं चाहिए। वो जातियां जो हैं वो आदमी के कार्य को दर्शाता है। तो हम ये, जब हम पुराने समय में चले जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हम जो कार्य करते थे तो उस कार्य के नाम से हमें पुकारा जाता था, उसको लोगों ने जाति बना दी। कहते हैं ना कि हर जातियां एक समाज के अंदर समाहित होती हैं। अगर जातियां खुल के अगर ये बोलें कि अपना स्वाभिमान लेके कि हमारी जाति श्रेष्ठ है, हमारी जाति अच्छी है, हमारी जाति बेहतर है, तो कहीं ना कहीं विभाजन होगा, जो कि सनातन के लिए खतरा है। तो सनातन का ही हमारे को हमेशा डंका बचाना चाहिए, उसी की रक्षा करनी चाहिए। अतुल जैसवानी जी ने जो बात कही है दोस्तों, आप उस पर ध्यान दें
कि हमें संगठित समाज और एकजुटता की जरूरत है, ना कि बंटने की जरूरत है। देश का विकास तभी संभव है। अतुल, अभी जिस तरीके से चर्चा हो रही है हमारी और आपकी, शस्त्र और शास्त्र, जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और जिस तरीके से हम आपसे बता भी रहे थे कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत समाज को है, क्या लगता है? शास्त्र जो हैं हमें मानसिक रूप से तैयार करते हैं और जो शस्त्र हैं हमें वो शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। और जिस तरीके से अभी हमारे समाज में स्थितियां हैं, हम बटे हुए अपने आप को कहीं ना कहीं छोटे छोटे दायरों में बांटते हैं, उससे भी बचने की जरूरत है। हिंदू सेवा परिषद इस दिशा में काम कर रहा है। हिंदू सेवा परिषद निरंतर लोगों को जोड़ता जाता है। अगर वो संगठन का सदस्य नहीं भी बनता है तो विचारधारा से मात्र जोड़ता और कहता है कि हम जितनी भी जातियां हैं एक ओम की छतरी के नीचे आते हैं और हमारी उसमें सुरक्षा स्वयं होती है। दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। अतुल जैसवानी जी हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आगे भी हम इनसे बात करेंगे समाज को संगठित होने की और देश को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हम अपने देश के गौरव को, अपने समाज के गौरव को, अपनी सनातन संस्कृति को बेहतर ढंग से आने वाली पीढ़ी को सौंप सके। नो न्यूज ओनली व्यूज पर अतुल भाई, चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद।